नमस्कार दोस्तों, गुड बुक्स चैनल के इस अंक में बात करेंगे कोलेस्टेरॉल की। जानेंगे बैड कोलेस्टेरॉल यानी एलडीएल घटाने का सबसे आसान, सुरक्षित और बिल्कुल मुफ्त तरीका जो मेडिकल साइंस द्वारा प्रमाणित है। और मजेदार बात यह है कि यह तरीका गुड कोलेस्टेरॉल को भी बढ़ा सकता है, क्योंकि ये उपाय अत्यंत सरल है और जिम इत्यादि जैसा ग्लैमरस भी नहीं है, इसलिए अक्सर लोग इसे हल्के में ले लेते हैं। इसी वजह से इस वीडियो में हम आपको वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बताएंगे कि ये उपाय वास्तव में कोलेस्टेरॉल पर काम कैसे करता है। तो दोस्तों, एलडीएल घटाने का सबसे आसान, मुफ्त और कुदरती तरीका पैदल चलना है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें नियमित रूप से पैदल चलने से आपकी लाइपिड प्रोफाइल में स्पष्ट सुधार दिखने लगेगा। इस वीडियो में हम इस बारे में वैज्ञानिक तथ्यों सहित बात करने वाले हैं। और हाँ, बहुत से मामलों में चलना मददगार तो हो सकता है, परंतु काफी नहीं होता। क्या कुछ मरीजों के लिए तेज चलना घातक भी हो सकता है? वीडियो में आगे चलकर हम इस बारे में भी बात करेंगे। हाँ, एक एहतियात जो आपको हर हाल में बरतनी है, आपको हाई सैचुरेटेड फैट डाइट से दूरी बनानी है। जो लोग हाई सैचुरेटेड फैट डाइट लेते हैं, उन्हें इसका सेवन सीमित करना होगा। ये आमतौर पर पशु आधारित खाद्य पदार्थों में होता है, जैसे रेड मीट, मक्खन, घी, चीज, फुल फैट दूध आदि। ये नारियल तेल, पाम ऑयल इत्यादि में भी पाया जाता है। आइए अब समझते हैं कि कोलेस्टेरॉल और पैदल चलने के आपसी संबंध पर विज्ञान क्या कहता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आप कम से कम हफ्ते में 5 दिन तेज कदमों से 30 से 45 मिनट तक चलिए। ये काम आप पार्क में, घर में, छत पर या जहां भी कंफर्टेबल हो वहां कर सकते हैं, मगर कोशिश कीजिए कि ये वॉक नॉन स्टॉप हो, यानी बिना रुके हो। शुरू में आप वॉक की स्पीड और समय को अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही रखिए। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब आप रोज 30 से 45 मिनट तेज कदमों से चलते हैं, तो आपका शरीर एरोबिक एक्टिविटी मोड में चला जाता है। एरोबिक एक्टिविटी मोड यानी व्यायाम की ऐसी शैली जिसमें आपका शरीर कुदरती तौर पर आपके शरीर में मौजूद ग्लूकोज और फैट को ऑक्सीजन की मदद से जलाकर ऊर्जा बनाता है। इस दौरान दिल की धड़कन सामान्य से तेज तो अवश्य होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इस प्रोसेस में ट्राइग्लिसराइड्स कम होते रहते हैं और समय के साथ बैड कोलेस्टेरॉल में भी कमी देखी जाती है। नियमित ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेज चाल से चलने को अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी प्रमुख संस्थाएं भी हृदय स्वास्थ्य के लिए रेकमेंड करती हैं। अब कुछ नए शोधों पर आधारित नई गाइडलाइंस पर भी बात कर लेते हैं। ये उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती हैं जिन्हें लगातार आधा घंटा चलना किसी खास कारण से मुश्किल लग रहा हो। पुराने गाइडलाइंस में 30 मिनट लगातार चलने पर जोर दिया गया था। अब एक नई रिसर्च के अनुसार 10-10 मिनट के 3 सेशन भी लगभग 30 मिनट की नॉन स्टॉप वॉक के बराबर ही लाभ दे सकते हैं। परंतु अभी भी कंटिन्यूअस ब्रिस्क वॉकिंग ही अधिक प्रभावी मानी जाती है। अब उन कंडीशंस की बात भी कर लेते हैं जिनमें हमें केवल डॉक्टर की सलाह से ही चलना चाहिए। जिनका एलडीएल बहुत अधिक है, सांस बहुत जल्दी फूलती है, या जिन्हें पहले से दिल की तकलीफ है, या फिर जिन मरीजों को स्टैटिन, जो कि एक प्रकार की दवा होती है, दी जा रही है, वो वॉक भी डॉक्टर की व्यक्तिगत सलाह से ही करें, क्योंकि कुछ केसेस में तेज चलना भी घातक हो सकता है। डॉक्टर की दवा तो बिना सलाह कभी भी बंद न करें। आपको बता दें कि पैदल चलना केवल इलाज नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, क्योंकि यह पूरी तरह से नेचुरल है। कुदरत ने हमें ऐसा ही बनाया था, इसलिए इसके लाभ भी केवल हृदय या कोलेस्टेरॉल तक ही सीमित नहीं है। इसका असर शरीर से लेकर मन और मस्तिष्क तक दिखता है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी सेहत आपके कदमों से शुरू होती है। वीडियो अंत तक देखने के लिए गुड बुक्स की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके किसी मित्र या संबंधी के लिए ये उपयोगी हो सकता है, तो इसे उनके साथ अवश्य शेयर करें।